तो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th साइंस में 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ट्रस्ट में आपकी जो तैयारी है क्लास 10th साइंस की वो अच्छे से हो जाएगी। अभी तक अगर आपने साइंस की तैयारी नहीं की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी क्लास 10 साइंस के अच्छे से कर पाएंगे। तो आइएंगे हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। प्रश्न 1 है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है। का नंबर अम्लीय होता है, बी नंबर क्षारीय होता है, सी नंबर उदासीन होता है और डी नंबर उभयधर्मी होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। तो ये नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। ए नंबर NaHCO3, बी नंबर Na2CO3.10H2O, सी नंबर CaOCl2, डी नंबर NaOH। तो जो निम्नलिखित में अम्लीय लवण है वो क्या है बेटा, NaHCO3 है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है, ये आपको बताना है। ए नंबर Cu, बी नंबर Na और सी नंबर Al और डी नंबर Mg। ठीक है, तो Na जो सोडियम है वो क्या है, सामान्य ताप पर क्रिया करती है, ठीक है, जल के साथ। चौथा क्वेश्चन है, पीतल। पीतल है क्या है, ए नंबर उपधातु है, बी नंबर मिश्र धातु है, सी नंबर यौगिक है और डी नंबर विषमांगी मिश्रण है। तो पीतल क्या है बेटा, मिश्र धातु है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, एल्काइन का सूत्र क्या है। C3H4 है, बी नंबर C3H6 है, सी नंबर C2H6 है, डी नंबर C6H6 है। तो एल्काइन का सूत्र क्या है बेटा, C3H4 है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है, ए नंबर क्षार धातु है, बी नंबर अधातु है, सी नंबर स्थायी तत्व है, डी नंबर अंतः संक्रमण धातु है। तो यूरेनियम जो है वो अंतः संक्रमण धातु है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर बेटा देखेंगे, मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु क्या है, ए नंबर Zn है, बी नंबर Sn है, सी नंबर Pb है, डी नंबर Cu है। तो Cu जो है कॉपर जो है वो मुद्रा धातु है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ए नंबर जड़ में, बी नंबर पत्ती में, सी नंबर तने में, डी नंबर पुष्प में। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है वो बेटा किस में होता है, पत्ती में होता है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में मनुष्य की लार में पाया जाता है। ए नंबर टाइलिन, बी नंबर लाइसोजाइम, सी नंबर पेप्सिन, डी नंबर दोनों ए एंड बी। तो निम्नलिखित में मनुष्य की लार में पाया जाने वाला टाइलिन और लाइसोजाइम है। ठीक है, तो ये और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी है, दोनों ए और बी। 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे, पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, ए नंबर पित्ताशय में, सी नंबर अग्नाशय में और बी नंबर यकृत में और डी नंबर अमाशय में। तो पित्त रस का स्राव यकृत में होता है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए नंबर श्वसन में, बी नंबर उत्सर्जन में, सी नंबर पाचन में, डी नंबर पोषण में। तो हीमोग्लोबिन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है बेटा, श्वसन में। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। जो मनुष्य के हृदय है उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा, 4 होती है। प्रश्न 13 हम देखेंगे, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, ए नंबर बाह्यदल, बी नंबर अंडाशय, सी नंबर बीजांड और डी नंबर परागकण। तो परागकोश में बेटा परागकण होते हैं। क्या होते हैं, जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। परागकोश में परागकण होते हैं, डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 14 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए नंबर अंडाशय, बी नंबर शुक्रवाहिका, सी नंबर गर्भाशय, डी नंबर डिंबवाहिनी। अंडाशय जो है वो मानव मादा जनन तंत्र का भाग है और गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है। शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन तंत्र अंग का भाग है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया। मेंडल ने जो अपना प्रयोग है वो किस पौधे पर किया ये आपको बताना है। ए नंबर मटर पे, बी नंबर राइजोपस पे, सी नंबर गुड़हल पे और डी नंबर चना पे। तो मेंडल ने अपना प्रयोग बेटा किस पे किया, मटर पे किया। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर
के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है? ए नंबर कैपिटल टी, बी नंबर कैपिटल टी स्मॉल टी, सी नंबर स्मॉल टी और डी नंबर स्मॉल टी कैपिटल टी। तो मेंडल के अनुसार जो मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है वो कैपिटल टी होता है। प्रश्न 17 नंबर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, कितनी होगी? ए नंबर 32 सेंटीमीटर, बी नंबर 16 सेंटीमीटर, सी नंबर 61 सेंटीमीटर और डी नंबर 8 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ए नंबर जल, बी नंबर कांच, सी नंबर प्लास्टिक और डी नंबर मिट्टी। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? वो मिट्टी है। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है? ए नंबर मीटर, बी नंबर मिलीमीटर, सी नंबर सेंटीमीटर और डी नंबर ये सभी। तो वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है वो ये सभी होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सब में नापा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर था, एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ए नंबर 50 सेंटीमीटर, बी नंबर 100 सेंटीमीटर और सी नंबर 25 सेंटीमीटर और डी नंबर 20 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि किसी भी लेंस की क्षमता अगर जो एक डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर होगी। ये टोटल 20 एमसीक्यूज थे क्लास 10th साइंस में, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार किया, ट्रस्ट मी आपकी तैयारी जो है क्लास 10th साइंस की वो बहुत ही बेहतर होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।